देखो ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा था अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसका मीनिंग ये है इंटीग्रल्स का हम यूज कहाँ करेंगे। इंटीग्रल्स जो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लिया हमने, 9 चैप्टर पढ़ लिया, 10 चैप्टर पढ़ लिया, इनका यूज कहाँ करेंगे वो आज पढ़ते हैं। तो इसकी सबसे मेन एप्लीकेशन होती है इंटीग्रल्स की एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया किसका? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व अगर फाइंड करना हो हमने, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? देखो, अगर अपने पास अगर अपने पास ये कोई कर्व दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला, और हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। कहां से लेके कहां तक? ए टू बी। ए टू बी इस कर्व का एरिया फाइंड करना। इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है, एरिया अपने पास नीचे ये वाला सारा आ रहा है, इसके अंदर ये वाला, और कहां से कहां तक? ए टू बी तक। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और इस कर्व के नीचे, यानी ये वाला जो बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हम थोड़ी सी इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, छोटी सी। क्या लेंगे? कभी भी एरिया फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप लेट करोगे, बिल्कुल छोटी स्ट्रिप मानी मैंने, ये वाली एक बिल्कुल छोटी स्ट्रिप लेट की, ये वाली, ये है बिल्कुल ये दिखने में बड़ी दिख रही है बड़ी स्ट्रिप। इसकी जो ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे चौड़ाई जो थी, इसकी जो ब्रेथ मानी मैंने, मान ली dx ब्रेथ, dx। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस बिल्कुल स्मॉल मान ली मैंने, dx कोई स्मॉल लेंथ है। और जो ये हाइट है, ये हाइट है y, ये अपने पास लेंथ y एक्सिस का लूंगा तो ये लेंथ मान ली मैंने y, और ये ब्रेथ मान ली dx। एक बार ये बताएं, आवाज आ रही है कहीं अभी? आवाज आवाज बताएं एक बार भाई, आवाज। चलो ठीक है, 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 ठीक है। तो ये चल रहा था, अभी थोड़ा सा बेसिक ही बता रहे, क्वेश्चन अभी से नहीं पूछा है। यानी क्या क्या, अगर हमने कोई एरिया फाइंड करना हो, ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है यहाँ से। अगर कोई, गुड मॉर्निंग कल्पना, लेट आती है कल्पना, मेरे ख्याल 9:30 तो होने वाले हैं अभी। देखो, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर अपने पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, अपने पास कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व का हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया कौन सा? एरिया अंडर कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू ए लाइन है और एक x इज इक्वल टू बी लाइन है, यहां से लेके यहां तक, और इस कर्व के नीचे और x एक्सिस के ऊपर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? हम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो कैसे लगाएंगे फार्मूला वो देखना भी। तो कभी भी अगर आपने एरिया फाइंड करना, एक बार थोड़ी सी म्यूट कर ले, थोड़ा सा म्यूट कर ले, थोड़ा सा म्यूट करें, म्यूट। हाँ हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं करता हूँ। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस, वेरी गुड, वेरी गुड। झाड़ू भी निकाल रहे हैं साथ साथ। तो एरिया अगर कभी फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रिप कंसिडर की इसके बीच में। स्ट्रिप कहीं भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसके बीच में, यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिप कंसिडर की है, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप की होनी चाहिए। अब आपने क्या देखनी है, ऊपर तो क्या है, एक कर्व इस टाइप का है, और नीचे अपने पास ये दो लाइन है। अगर स्ट्रिप हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल अगर स्ट्रिप बनाई है, तो नीचे से चलो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऊपर वाली अपने पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब हम इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है उसको अगर कम कर दे, यानी जो स्ट्रिप की ये डिस्टेंस इतनी बड़ी ना लेके हम बिल्कुल छोटी सी, जैसे ये पॉइंट जहां लिया है, ये वाला पॉइंट जहां, उसके आगे वाला पॉइंट अगर कर देते हैं हम, तो अपने पास जो स्ट्रिप की लेंथ, स्ट्रिप कुछ नहीं, जो अपने पास ये था जो कर्व था, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यानी अगर दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस बिल्कुल 0 के बराबर कर दें, ना के बराबर,
तो उस टाइम जो एक कर्व है एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगा, तो उस टाइम मैं कह सकता हूँ ये एक रेक्टेंगल सा बन गया मेरे पास। जो मैंने स्ट्रिप ली है वो एक रेक्टेंगल काम करेगी। तो एक बार ये बता दे एक बार सभी, ये रेक्टेंगल समझ में आया या नहीं आया? रेक्टेंगल कैसे बना? क्योंकि रेक्टेंगल नीचे से तो बन गया, नीचे से ठीक है, फिर ऊपर से अपने पास रेक्टेंगल है, एक कर्व टाइप में है, तो ये कर्व रेक्टेंगल तब बनेगा जब ये जो कर्व था, जो 2 पॉइंट ली थी हमने लेंथ और ब्रेथ, जहां टच करे थे कर्व को, वो अगर बिल्कुल आपस में मिल जाए तो उस टाइम हम कह सकते हैं रेक्टेंगल बनेगा। एक बार ये वाली बात बताएं, आया या नहीं आया? रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाना चाहिए, रेक्टेंगल, ठीक है, यानी रेक्टेंगल दिखने लगे। अब एक बार अगर ये पूछ ले आपसे आके भाई इसमें कितनी स्ट्रिप बनेगी, इस पूरी एरिया के अंदर कितनी स्ट्रिप बना सकते हैं आप ऐसी, वर्टिकल स्ट्रिप कितनी बनेगी बता सकते हो? कितनी बना सकते हो? 5 बना सकते हैं या 7 बना सकते हैं, 15 बस, कितनी बन सकती है इसके अंदर बताएं एक बार। म्यूट कर रखा है, कभी वहां लग रहे बोलने सर जी 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप, फिर बाद में पता लगे आवाज ही ना गई सर के पास। तो जब भी बोल रहे हैं अनम्यूट करके बोल रहे हैं, तो बताएं कितनी स्ट्रिप? हाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर स्ट्रिप बनेगी इसके अंदर। हाँ इनफाइनाइट, क्योंकि अपने पास जो गैप है, ये स्ट्रिप का गैप है बिल्कुल 0 के बराबर है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर स्ट्रिप बनेगी। फिर अगर मैं जैसे ये बार टोटल एरिया फाइंड करना है, ये टोटल एरिया फाइंड करना है, जो स्ट्रिप बनी थी, जो ये स्ट्रिप बनी थी अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इस ये स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप अपने पास आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वाई इंटू में डीएक्स। ये आ गया। अगर हमने ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप बनाऊं, इनफाइनाइट लेंथ की अपने पास ये स्ट्रिप बनाऊं, और यानी जो भी अपने पास रेक्टेंगल बनेंगे ऐसे, जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे उन सब का अगर मैं एरिया ऐड कर दूं, तो क्या अपने पास ये सारा एरिया बन जाएगा या नहीं बनेगा? एक बार ये और बता दे, जो अपने पास ये था, जो स्ट्रिप ली थी बिल्कुल 0 के बराबर, जो रेक्टेंगल बनाई थी, ऐसे अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे, उन सब रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एरिया अगर ऐड कर देता हूँ, तो ये वाला कंप्लीट एरिया आ जाएगा अपने पास, एरिया अंडर कर्व। तो एक बार बताएं आएगा या नहीं? नहीं, हाँ आ ही जाए, हाँ आ ही जाएगा बिल्कुल, तो सबका एरिया आएगा। तो मैं इन सब का रेक्टेंगल का एरिया के ऐड करता हूँ। अब ऐड कैसे करते हैं? ऐड करते हैं, ऐसे नहीं करते ऐड, ऐसे नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का काम करेंगे ऐड करने में, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एक प्रकार से सम ही करता है, सम करता है अपने पास। तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का मीनिंग सम करना है, सम किसका? एरिया का, इस वाले एरिया का मैंने नाम दे दिया, स्ट्रिप का नाम दे दिया डीए, एरिया ऑफ स्ट्रिप का नाम कर दिया डीए, यानी ये जो रेक्टेंगल है अपने पास छोटे छोटे, इन रेक्टेंगल के एरिया का मैंने सम करना है, डीए का सम करना है, और कहां से कहां तक करना है? ए टू बी तक, ए टू बी, ये वाला ए टू बी अपने पास जो अपने पास एरिया है, इस एरिया को अगर फाइंड करना है, तो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए थे डीए, उनका नाम, सबका नाम मैंने रखा था डीए एरिया, डीए डीए डीए। अब उस एरिया को सबको सम कर दे हम, तो अपने पास ये ए टू बी तक से कंप्लीट एरिया आ जाएगा। डीए का मीनिंग आ गया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास कंप्लीट एरिया। डीए का मीनिंग, इंटीग्रेशन का मीनिंग सम करना है, सम किसका? एरिया का, और कौन से एरिया का? रेक्टेंगल जो आए अपने पास, उस रेक्टेंगल के एरिया का अगर सम कर दें ए टू बी तक, ए टू बी तक, तो अपने पास ये टोटल एरिया आ जाए, एरिया अंडर कर्व। और डीए का मीनिंग था, डीए का मीनिंग आ गया ए टू बी वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, एरिया अंडर कर्व आ गया ये वाला। यानी अगर अपने पास कोई कर्व दे रखा है, अगर कोई भी कर्व दे रखा है y इक्वल टू x, उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया कौन सा? x बराबर a से x बराबर b के बीच में, x बराबर a से x बराबर b के बीच में, और x एक्सिस से ऊपर, तो उसका फार्मूला क्या होगा? y dx और लिमिट a टू b, ये वाला फार्मूला अभी ड्राइव कर दिया है। अब देखो दोबारा, अगर अपने पास इस टाइप का कर्व है, मान लो कुछ कर्व अपने पास शेप आई इस टाइप की, ये वाले, ये कोई पॉइंट लिया सी, ये कोई पॉइंट लिया डी, ये कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई फोरम, x इज इक्वल टू एफ वाई फोरम का कर्व है, यानी
जैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 3, यानी y की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है पास। तो ये वाला इसका एरिया फाइंड करना है, इस कर्व का एरिया कितना आएगा। तो y एक्सिस पे ये बराबर y बराबर c है ये लाइन, और ये y बराबर d है ये लाइन। y बराबर c ऐसे खींचते हैं, y बराबर d ऐसे खींचते हैं, और x बराबर c खींचने होता है ऐसे, x बराबर d खींचने होता है ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे खींच के y बराबर c होती है, यानी ये वाला एरिया कैसे फाइंड करें, ये वाला एरिया कैसे फाइंड करें, बीच बीच का y एक्सिस से साइड, इन दोनों स्ट्रिप के बीच में और इस कर्व के नीचे ये वाला। तो कैसे करें, पीछे वाले किस्म तो आपने ली थी एक वर्टिकल स्ट्रिप ली थी आपने उसमें, तो इसमें जो स्ट्रिप लेने पड़ेगी वो कैसे लेंगे, इसमें जो स्ट्रिप लेंगे वो कैसी शक्ल के लेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेढ़ी मेढ़ी, कैसी। हाँ, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, बिल्कुल ये वाली। अब कोई ये बताएगा मेरे से आके, नहीं वहीं से बता देना, यहाँ बताना कि इस स्ट्रिप की ये ब्रेथ कितनी है, इस स्ट्रिप की ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी लेट होगी, dx या dy, dy होगी क्योंकि y एक्सिस, हाँ dy यानी y एक्सिस पे है तो dy, dy ठीक है। और जो लेंथ होगी ये x एक्सिस का लॉन्ग चल रही है, लेंथ ले ली मैंने x ये वाली। तो इस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अपने पास आ गया, इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया x इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू डी वाई। अब हमने तो टोटल एरिया फाइंड करना है, ये कंप्लीट एरिया। तो मैंने क्या किया, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाई इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाई, उन सब रेक्टेंगल का जो एरिया बनाई, ये वाला जो रेक्टेंगल बना है, इन सब रेक्टेंगल के एरिया अगर मैं सम कर दूं तो अपने पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीनिंग सम, सम कर दे कहां से कहां तक, स्ट्रिप कहां से कहां तक लेनी है, सी से डी तक, सी से डी तक स्ट्रिप लेनी है। किसका सम करें, जो एरिया था, एरिया अपने पास आया, डी ए नाम रखे, इसका नाम रख दिया डी ए। इन छोटे छोटे सब एरिया का अगर मैं सम कर दूं, ये वाला सब एरिया का सम कर दो अपने पास, डी ए का सी से डी तक, तो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कंप्लीट। और डी ए का मीनिंग मैंने क्या लिखा है, डी ए का मीनिंग लिखा है एक्स इंटू डी, ये लिखा है सी से डी। तो एक और फार्मूला बन गया, यानी एरिया फाइंड करने के अपने पास सिर्फ दो ही फार्मूले हैं, एक तो वाई डी एक्स ए टू बी, और एक अपने पास एक्स डी वाई सी टू डी। इसके अलावा कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला, एरिया फाइंड करने का फार्मूला है ही नहीं। ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ काम आया, एरिया तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, या साइड इंटू साइड करके, या ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या 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 काम था वहां पे। तो एरिया का तो बहुत ज्यादा फार्मूले थे, फिर ये वाला फार्मूला कहाँ काम पड़ा था, बता सकता है कोई, ये वाला फार्मूला फिर इसका कोई फार्मूला वो वाला फार्मूले से काम क्यों नहीं पड़ा इसका, बताएगा कोई या नहीं बताएगा, ना बताओ, नहीं बताएंगे, बताओ, नहीं बताएंगे, नहीं। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में एरिया था, स्ट्रेट लाइन के अगर बीच में एरिया आता है तो हम बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के बीच में, भाई जैसे अपने पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसी दे दी, ऐसी ऐसी कैसी दे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो एक प्रकार से ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल के एरिया हम निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फार्मूले पड़े। अगर अपने पास इस टाइप से है, इस टाइप से, इस टाइप से ऐसा कुछ शेप है, तो एक टाइप से क्वाड्रिलेटरल बढ़ गई, क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लूंगा, वो निकाल सकता हूँ। ऐसे अपने पास अगर पेंटागोन है अपने पास, पेंटागोन ऐसे ऐसे बनेगी, पेंटागोन 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गए हैं, पेंटागोन बन गई। ये वाले एरिया कैसे फाइंड करें, इसको मैं अपने पास ट्राइंगल में डिवाइड कर लेता हूँ, ये 3 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल का सम कर दे तो अपने पास एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं अपने पास स्ट्रेट लाइन ना देके, अगर ये दे दिया कुछ ऐसा, इस कर्व के नीचे एरिया फाइंड करना, यहाँ से लेके यहाँ, ये एरिया कितना है, तो उस टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई थी, भाई ये स्ट्रेट लाइन को ट्राई, चलो यहाँ तक तो पुश कर सकते हैं हम, यहाँ से तो मैं कुछ रेक्टेंगल वेक्टेंगल वगैरह वगैरह बना के कर देता, लेकिन फिर बात आती है ये वाले, कई ये तो चलो अभी कहते हैं सेमी सर्कल है, कई बार सेमी सर्कल ना होके शक्ल ऐसी बन जाती है इस कर्व की, ऐसी शक्ल, ये वाली। तो उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई थी अपने पास, तो उस दिक्कत को हटाने के लिए अपने पास एक
टॉपिक नाम डाल दिया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसीलिए काम आया था, एरिया अंडर कर्व। अभी तक जो हमें इंटीग्रेशन पढ़ाया था वो सिर्फ मेथड थे, इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन का आपने अप्लाई करना है, एरिया फाइंड करना, ये था। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, एरिया फाइंड करने के आपने दो फार्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट, एरिया अगर फाइंड करना हो तो एक तो फार्मूला आपने पढ़ा है वाई डी एक्स लिमिट है ए टू। अगर आप पीछे वाई डी एक्स लगा रहे हो, डीएक्स की लिमिट लगा रहे हो एक्स, यानी एक्स की लिमिट एक्स डी एक्स है पीछे, तो आप यहाँ पे एक्स की लिमिट लिखोगे ए टू बी, ये वाला। ऐसे अगर ये वाला फार्मूला लगा रहे, सिर्फ दो ही फार्मूले हैं अपने पास इंटीग्रेशन किया, तो वाई डी एक्स या एक्स डी वाई। पीछे डी वाई लिखा है तो इसका मीनिंग वाई की लिमिट आएगी सी टू डी। इस वाले पहले जब करो इसका मीनिंग ये है, ये जो फार्मूला लगाने से कौन सा एरिया आएगा, ये फार्मूला लगाने से ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एक्स एक्सिस ऊपर और ए टू बी के बीच में, ए टू बी के बीच में जो एरिया है ये वाला। ये वाला फार्म लगाने से कौन सा एरिया आएगा, ये वाला फार्म लगाने से ये वाला एरिया आएगा पास, ये वाला वाई एक्सिस इस साइड और सी टू डी लाइन के बीच में, ये वाला। इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। अगर अपने पास ऐसे ना देख के, कई बार ऐसे एरिया अगर ऐसे कर देगा, कैसे कैसे, ऐसे कर्व की शेप आ गई, अब ऐसे यहां से लेके यहां तक एरिया फाइंड करना है, यानी ए टू बी, ये वाला एरिया। तो एक बार बता सकता है y इक्वल टू एफ एक्स कोई करा उठा, ये वाला y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कहने का मीनिंग एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, ये जो एरिया है एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है। एक्स एक्सिस पे टच हो रहा था, आप एक्स वाला फार्म लगाओगे, अगर y एक्सिस पे टच होता तो y वाला फार्म देख लेता। तो एक बार बता सकते हैं ये वाला एरिया कैसे आएगा, ये कोई पॉइंट डाल के बीच में सी, ये वाला। तो इस वाले एरिया में कैसे निकालूंगा, ये वाला एरिया में निकालूंगा, ये जो कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए टू सी जो कर्व आया है, ए टू सी, ए टू सी इंटीग्रेशन कर देंगे हम y का, y dx का। ए टू सी अगर इंटीग्रेशन कर दे, इस कर्व के नीचे आ रहा है, इस कर्व का इंटीग्रेशन करना y का, y dx प्लस ये एरिया तो आ गया, अब ये एरिया और करना है। अब ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है अपने पास सी टू बी के बीच में, सी टू बी लाइन के बीच में आ रहा है, तो सी टू बी लाइन, ये वही सेम करो y, y dx सेम है, तो सी टू बी y dx, ये वाला। ये कर्व निकाला एरिया और प्लस में इस कर्व का एरिया निकाला, दोनों का ऐड कर दिया। कई बार अपने पास कर्व भी चेंज कर दे, क्या कई बार अपने पास कर्व भी चेंज कर देता है। कर्व क्या चेंज कर देगा भाई, यहाँ पे तो y1 अपने पास कोई कर्व है और यहाँ पे अपने पास कोई कर्व दे दिया y2, ऐसे अगर कोई कर्व दे दिया अलग अलग आ गया, मान ये कर्व अलग है ये कर्व अलग है, तो उस टाइम एरिया कैसे निकालेंगे, ए टू सी, ए टू सी इंटीग्रेशन करना है किसका, किसके नीचे आ रहा है एरिया, y1 के नीचे आ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे y1 dx का। अब ऐसे ही सी टू बी कौन सा एरिया, सी टू बी अपने पास y2 के आ रहा है, y2 के साथ बना हुआ है, तो सी टू बी y2 dx। इस एरिया का और इस एरिया को अगर सम कर दे तो अपने पास टोटल एरिया आ जाएगा, ये वाला। एक बार दोबारा बताएं, ये वाला या आया, ये वाला नहीं आया, दोबारा बताएं या आ गया, ठीक है ठीक है। अब देखिए एक चीज और, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये करेंगे, जो ऊपर अपने पास y1 है, y1 की वैल्यू ऊपर की साइड है पॉजिटिव, लेकिन नीचे की साइड y कर्व जाते ही जो y2 कर्व है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, y2 कर्व की नेगेटिव, तो जो एरिया आएगा, एरिया जो निकल के आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास। यहाँ से जब सोल्व करोगे सी टू बी वाई डी एक्स, तो उस एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आप या तो ये कर सकते हो इस सारे का मॉडुलस, या तो ये स्टेप लगाओ इस सारे का मॉडुलस, इसका भी मॉडुलस लो इसका मॉडुलस, क्योंकि एरिया लास्ट में पॉजिटिव आना है। या आप ये कर सकते हो, जो नीचे जो कर्व आया है उसके आगे आप माइनस लगा दो, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि इसके वजह अपने पास नेगेटिव आएगी, उस नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा दिया, या ये माइनस वाई टू ऐसे लगा सकते, माइनस वाई टू, ये वाला। तो ये ध्यान रखना, जब ये वाला एरिया निकालोगे, वैसे आप अलग अलग सोल्व करें, इस वाले के एरिया आपने निकाला 5 और इस वाले के एरिया निकाला आपने माइनस का 3, तो बाद में इन दोनों का ऐड करोगे, 5 माइनस 3 2 मत कर देना, 5 और 3 8 एरिया आएगा पास टोटल, ये ध्यान रखना 8, ठीक है। तीसरा स्टेप ये था। अब आ जाता है फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे क्या कहता है ये,
फोर्थ पॉइंट ये कहता है एरिया का, अगर आपके पास एरिया ऐसे वैसे ना दिखे, अगर एरिया कुछ ऐसे दिख रहा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ए टू बी, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये वाला एरिया निकालना है। तो एक बार ये बताओगे, एरिया के सिर्फ आपने दो ही फार्म लगानी है, तो वाई डी एक्स या एक्स डी वाई, तो इसमें कौन सा फार्म लगेगा, वाई डी एक्स वाला लगेगा या एक्स डी वाई वाला लगेगा? हाँ वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा है ये वाला, तो वाई डी एक्स वाला लगेगा, ठीक है। अब हाँ, ए टू बी अपने पास इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट आ गई ए टू बी, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट है जहां तक करना है वो ए टू बी के बाद, ठीक है। किसका करना है इंटीग्रेशन, वाई कर्व है तो वाई का इंटीग्रेशन करना, वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डी एक्स ये वाला। लेकिन एक बात और, इसमें वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि हाँ जो फंक्शन अपने पास वो नीचे की साइड आ रहा है, नीचे की साइड में नेगेटिव फंक्शन आ रहा है, नेगेटिव हमेशा आप नेगेटिव लगा सकते हो, अगर नेगेटिव ना लगाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो सारे का मॉडुलस, ये बड़ा, ये ध्यान रखना आपने। अब फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट फोर्थ आ गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट है, कई बार शक्ल अपने पास इंटीग्रेशन एरिया की कुछ ऐसे दिखती है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा है सी से डी, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस से टच हो रहा है बड़ा, तो एरिया का फार्म लगेगा अपने पास एक्स डी वाई, और लिमिट्स आएगी सी से डी। अब एक बार ये बताइए, जो एक्स ये कर्व है एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये वाला कर्व, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वाला कर्व नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मैं नेगेटिव कर लेता हूँ, नेगेटिव कर लेता हूँ। एक्स है, एक्स कर्व, एक्स कर्व है ये वाला, एक्स की साइड तो होते हैं पॉजिटिव और इस साइड वैल्यू अगर आती है तो नेगेटिव, एक्स इज इक्वल टू करो, वाई इज इक्वल टू नहीं, ये वाला ये करो तो वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी इस टाइप से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ भी हो सकता है, और ये अपने पास है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इस टाइप से, ये वाला एक्स इज इक्वल टू कोई कर्व है, तो उसमें ये कर्व अपने पास नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगाओगे, माइनस का एक्स डी वाई लगाओगे, या अगर ये नहीं लगाते तो पूरे का मॉडल्स लगा सकते हो, बस ये था, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दो, फिफ्थ नंबर ये आ गया सिक्स पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स क्या बनेगा, पॉइंट नंबर सिक्स बन सकता है, पॉइंट नंबर सिक्स बन सकता है क्या, क्या बन सकता है भाई, क्या बनेगा पॉइंट नंबर सिक्स, हाँ बना दिया, बना दिया, बना दिया। ये अपने पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, तो कैसे निकलेगा ये वाला एरिया, बताएगा क्या? हाँ हाँ, ए सी बी, ये कंप्लीट एरिया निकालना है, जो डार्क करके शेडेड रीजन कर, इसका तो नहीं बनता मेरे ख्याल से, कोई फार्मूला है ही नहीं इसका, तो क्या निकाल देंगे, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, अरे निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। ए टू सी जो कर्व अपने पास नेगेटिव साइड आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इसमें इसका जो आंसर आएगा अपने पास, एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव करके लिखना है, यानी ए टू सी, इस वाले एरिया को निकालूंगा मैं और इस वाले एरिया को निकालूंगा, दोनों अगर एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो पास टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कहाँ से ए टू सी पॉइंट तक है, ए टू सी किसके किसके नीचे बन रहा है, किस कर्व के नीचे आ रहा है, तो ये वाला अपने पास कर्व था, वाई नाम से इस कर्व का, तो वाई के नीचे बन रहा है, वाई वाला, वाई वाले कर्व से बना है वाई डी एक्स, याद, ये एरिया निकाल दे, ए टू सी के बीच में है, ए टू सी के बीच में एक एक कर्व आ रहा है वाई, इसका जोड़ दिया, फिर प्लस, प्लस सी टू बी, सी टू बी अपने पास कोई कर्व है सी टू, ये वाला जो एरिया है वो अपने पास इस कर्व के नीचे है, इस कर्व का नाम भी अपने पास y है, तो y dx। एक स्टेप हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, वो क्या है वो बताएंगे एक बार, क्या गलती कर रखे छोटी सी, a टू सी वाई डी एक्स, सी टू बी वाई डी एक्स, बताएंगे?
नेगेटिव वाला बस गड़बड़ कर रखा हमने, माइनस का वाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, बस ये था बस। ठीक है, लेकिन कई बार पॉइंट नंबर 7 कई बार शक्ल ऐसे कर देता है एरिया की। एरिया की शक्ल कैसे करेगा, यहाँ से तो ये करो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई y1 करो है, y1, इसके आगे उसने स्टार्ट कर दिया ऐसा करो बनाना, ये बड़ा, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है, इसका नाम डाल दिया सी ए बी, यानी ये कर्व अलग शेप का है। यहाँ से कुछ पैराबोला है, यहाँ से कुछ सर्कल टाइप में थोड़ा सा घुमा दिया, इसका नाम है हम डाल दिया y2 इजिकल टू x। तो ये वाला एरिया कैसे निकाले, टोटल एरिया कैसे आ सकता है, कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, नहीं आएगा बड़ा, दो कर्व अलग अलग दे दिए, दो कर्व अलग अलग है, तो इसका एरिया कैसे आ सकता है। इसका एरिया मैच निकालेंगे, पहले ये बड़ा एरिया निकालता है, फिर ये बड़ा एरिया निकालता है, दोनों को ऐड कर दें। तो ये जो बड़ा एरिया है ए टू सी के बीच में, ए टू सी के बीच में किस कर्व से बना है, ये वाला अपने पास बना है y1 कर्व के नीचे आ रहा है, तो y1 से बना हुआ एरिया, तो y1 dx प्लस ऐसे ही सी टू बी जो एरिया है वो अपने पास किस कर्व से बना है, y2 से बना हुआ है, y2 dx। ये एरिया निकाला हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से, ये वाला निकाला एरिया, दोनों का ऐड कर दिया, अपने पास टोटल एरिया आ गया, ये था। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे, मेन तो बस यही था, आप ये ध्यान रखना y dx और x dy, ये वाला। चलते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज अपनी खोल लें, एक्सरसाइज तो देखते हैं कहाँ है, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई ना मिली, मिल गई, हाँ। फाइंड द, अभी क्वेश्चन उठा लिया, छोटा सा, क्या उठाया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 2 उठाया मैंने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x, x एक्सिस, ठीक, दूसरा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। इसके आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करना, लेकिन कर जरूर लेना, इस एक्सरसाइज में 6 नंबर के क्वेश्चन बड़े ही पड़ेगा। ये 2 एक्सरसाइज है अपने पास, यानी 6 नंबर की कन्फर्म एक्सरसाइज आने वाली है, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल सारे करने चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स कोई कर्व है, x एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 के बीच में जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है ये बताना है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कल ये बता, ये वाली किसकी क्वेश्चन है पता है आपको, पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, सर्कल की, लाइन की, किसकी क्वेश्चन है वाली, y इज इक्वल टू एक्स किसकी होती है, y इज इक्वल, हाँ सर्कल की होती है, बिल्कुल ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स होती है सर्कल की क्वेश्चन। मैंने एक लाइन की क्वेश्चन बताई थी आपसे, जो लाइन की क्वेश्चन की पहचान होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये लाइन की क्वेश्चन होती है। लाइन की क्वेश्चन सबसे बड़ी पहचान ये बताई थी, एक्स और वाई जो है उनकी पावर आपको एक और एक मिलेगी, हर टर्म में पावर आपके पास एक मिलेगी, वेरिएबल्स की जो भी पावर मिलेगी एक। यहाँ पे शायद वेरिएबल्स वाई है तो वाई की पावर एक है, एक्स की पावर एक है, तो कौन किसकी क्वेश्चन है, सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की। y इज इक्वल टू एक्स किसकी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स किसकी क्वेश्चन है, नहीं पता, y इज इक्वल टू एक्स, अरे भाई लाइन की क्वेश्चन, कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन उसमें क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर, सर्कल में तो ये बताया था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना चाहिए, सर्कल की इक्वेशन तो ये थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और पैराबोला की तो और कुछ थी, वो पैराबोला इस टाइप से, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस टाइप से, ये बड़ा, सर्कल में ये होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता है। लाइन की इक्वेशन सिर्फ जिसमें वाई और एक्स की पावर एक होती है और किसी में नहीं थी, ये वाली। तो ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है ये y बराबर x, वेरिएबल्स की पावर एक एक है, तो ये लिख देना, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, y बराबर x रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, मान ली।
अब इसके क्वेश्चन y बराबर x है, y बराबर x का मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। इसका इस सारे का मैं एक बार रफ स्केच खींच लेता हूँ कैसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। तो y बराबर x है, तो y बराबर x अगर आपको डायरेक्ट खींचनी आती है डायरेक्ट खींचो, y बराबर x ऐसे जाती है y बराबर x लाइन। अगर नहीं आता आप किसी को खींचना y बराबर x तो आप टेबल बना लो, टेबल बनाई छोटी सी, x की वैल्यू ली मैंने 0 तो y के अपने पास आ गई 0, x की 1 तो y की 1, x की 2 y की 2, तो पॉइंट नोट किया x0 y0 ही आएगा, x1 लिया y1 तो ये पॉइंट यहाँ से आएगा कि y बराबर x मूस आ जाती है लाइन में भी, ये लाइन आ गया अपने पास y बराबर x, ये ग्राफ खींच दिया। अब x एक्सिस पे खिंचा है पहले से ही, ये x एक्सिस ठीक है। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, यहाँ तो इस साइड पे x पॉजिटिव होता है, x इज इक्वल टू -1 यानी इस साइड x इज इक्वल टू -1 यानी ये वाली लाइन आ गई x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू यानी इस साइड मिलेगा x इज इक्वल टू, तो ये वाला आ गया, ये वाला। तो हमने अब ये जो सारा एरिया है वो फाइंड करना है, इस सारे कर्व के बीच में कौन सा एरिया है, y बराबर x यानी ये लाइन, x एक्सिस ये लाइन, और इन दो लाइंस के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, सबसे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, y बराबर x से, इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से, कौन सा एरिया आ रहा है बताएंगे, एक बार ये बताएं, ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला, हाँ या ना, ये बड़ा, ये बड़ा, हाँ ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा नहीं आ रहा भाई, वाई, हाँ वाई एक्सिस था, वाई, ये वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच में आ रहा है, वाई एक्सिस कहीं कह नहीं रखा, वाई एक्सिस अगर वाई एक्सिस इस लाइन के बीच में कहता था आता है, तो ये बड़ा नहीं आ रहा, सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है, ये लिमिट है -1, ये लिमिट अपने पास 2। अब देखो ये जो इस साइड अपने पास ये जो कर्व y = fx फॉर्म में है, अब जो आप एरिया का फार्मूला लगाओ, एरिया का जो फार्मूला लगाओ कौन सा लगाओ, y dx वाला लगाओ या x dy वाला लगाओ, पहले देखो आप y, हाँ y dx का लगे क्योंकि अपने पास x एक्सिस के साथ टच कर रहा है, ये जो एरिया है सारा एरिया अपने पास x एक्सिस के साथ टच कर रहा है, अगर ये एरिया y एक्सिस के साथ टच करता ना तो मैं y x dy वाला फार्मूला करता, तो यानी y dx वाला फार्मूला लगेगा, y dx लिख लिया ठीक है। अब y dx कहाँ से कहाँ तक करना है, एक बार ये पॉइंट और निकाल लिया करो जहां x एक्सिस को क्रॉस करती है लाइन, जब आप जैसे y dx वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो y dx का मीनिंग x एक्सिस की लिमिट लिखनी है सिर्फ x एक्सिस पे, अब x एक्सिस की लिमिट है -1 से 2, यानी एक थोड़ी सी दिक्कत ये है इस साइड थोड़ा सा कर्व नेगेटिव साइड है तो इसका एरिया अलग आएगा और इसका एरिया अलग आएगा, इसमें नेगेटिव एरिया आएगा, तो आप डायरेक्ट मत कर देना, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, -1 से 2 कर दे, -1 से 2 कर दिया, करो तो बड़ा नहीं करो ये आए, तो आप एस ये वाला ना करके आप ये करोगे -1 से यहाँ तक निकालोगे एरिया, ये पॉइंट है 0, -1 से 0 निकालोगे, -1 से 0 पर पास ये वाला करो के साथ आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड जो एरिया है वो है क्या, -1 से 0 तक आ रहा है, -1 से 0 तक, कौन सा -1 से 0, ये लाइन क्या थी y नाम था इसका, y = x यानी y dx, y dx ये वाली लाइन थी, इस लाइन नाम भी डाल सकते हो a से b, यानी y a b डाल दे छोटा सा a b, y a b का मीनिंग हमने a to b पॉइंट तक जो लाइन है बस वो लिखनी है, y a b ये था, प्लस ये वाला एरिया निकाल दिया ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं, ये है यहाँ पे 0 पॉइंट था, यहाँ पर पास है 2, तो 0 से 2, 0 से 2 निकाला, 0 से 2, ये कौन सी लाइन है, ये भी वही लाइन है सेम, इसका नाम डाल सकते हैं आप BC, तो y BC लाइन dx, y BC dx, तो एक बार ये बता दें ये वाला फार्मूला आपको बनाना आया कि नहीं, मेन स्टेप ये रहेगा हर क्वेश्चन में, सबसे मेन स्टेप ये रहेगा, तो एक बार बताइए बड़ा आया या नहीं, या दोबारा बताना एक बार, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें हाँ दोबारा नहीं, मैं तीसरी बार बताता हूँ, मैं 2 बार पहले बता चुका हूँ,
तो वाई डी एक्स, आप एरिया फाइंड करना है, एरिया। तो एक बार मैं ये बताता हूँ, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया कैसा आएगा, मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, ये वाला जो है आंख के नीचे जो है, ये वाला एरिया निकालूंगा, ठीक है। और एक ये वाला एरिया निकालूंगा। अगर मैं दोनों एरिया को मैं प्लस कर दूं, दोनों एरिया को मैं प्लस कर दूं, तो अपने पास जो टोटल शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। अब सिर्फ आपने काम करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसे निकलता है। अब ये वाला जो एरिया निकलता है, अभी मैं फार्मूला बता के आया था, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई वाला। तो ये एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा है, तो वाई डी एक्स वाला फार्मूला होगा, वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस एक्स से जीरो, माइनस एक्स से जीरो। इसमें आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या तो आप मोडस लगा सकते हो, या तो मोडस नहीं लगाते हो तो आपके पास नेगेटिव साइड है, तो माइनस का वाई डी एक्स लगेगा और प्लस, यानी ये वाले एरिया का काम खत्म, इसका हो गया काम। अब ये वाले एरिया निकालते हैं, जीरो से टू, जीरो से टू, ठीक है। जीरो से टू किसका एरिया करना है, ये इस कर्व के नीचे, ये जो कर्व लाइन थी उसके नीचे आ रहा है, तो लाइन हम पास की वाई डी एक्स, ये जीरो से दो वाई डी एक्स। और वाई की वैल्यू क्या है, ये ध्यान रखना, जैसे माइनस एक्स से